गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन द्वितीय वर्ष और फिटर द्वितीय वर्ष के लिए जो हमारा ऑनलाइन के माध्यम से क्लास चल रहा है उस अध्याय का नाम है एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सर्फेसेस एंड इर्रेगुलर सर्फेसेस। मतलब नियमित और अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम क्वेश्चन संख्या 65 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 65 देखिए, व्हाट इज़ द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अब इसका हिंदी में मतलब देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि ये हमने एक वृत्त बनाया है, और एक चीज़ आप ये देखिए कि वृत्त के किसी परिधि, ये जो गोलाकार लाइन होती है इसको हम परिधि बोलते हैं। तो परिधि पे कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, उनको जो मिलाएंगे, उनको जो रेखा एक दोनों पॉइंट को मिलाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, परिधि पे दो अलग अलग बिंदु ले लिया। अब इनको मिलाने वाली सीधी रेखा क्या आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, जीवा कहलाएगी। फिर अगला दो बिंदु हमने ये ले लिया तो ये भी क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। फिर अगला दो बिंदु हमने ये ले लिया तो ये भी क्या होगा, जीवा होगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि जीवा की लंबाई धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। जीवा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। इंग्लिश वाले भी नेम आपको थोड़ा जानना चाहिए, जिससे आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो आपने ये देखा कि जीवा की लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि हम एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएँ ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वृत्त में बहुत सारे बिंदु हैं और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। तो एक चीज़ ये भी है कि एक जीवा तो ऐसी होगी जो वृत्त के केंद्र से पास करेगी। जैसे ये वाली है, ये जीवा है तो ये वृत्त के केंद्र से पास कर रही है, तो ये भी तो जीवा ही है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इसका मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो आपका पहला विकल्प है चाप, दूसरा विकल्प है व्यास, तीसरा विकल्प है त्रिज्या, चौथा विकल्प है विकर्ण। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा, एकदम सही उत्तर क्या है, व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। आप ध्यान ये दीजिएगा कि कोई अगर हमने एक वृत्त खींच लिया है, एक वृत्त हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, तो वृत्त का एक केंद्र होता है, और केंद्र के बाद केंद्र से परिधि पे अगर कहीं पे भी मिला देंगे तो ये क्या होता है, त्रिज्या होता है। लेकिन परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो जैसे हमने ये वाली जीवा खींचा तो अगला जीवा क्या हो गया, ये हो गया। तो ये सभी का नाम क्या दिया जाता है, जीवा दिया जाता है। लेकिन एक जीवा, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और उस सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, व्यास। अगला क्वेश्चन संख्या है आपका ये है कि 66 मतलब 66 नंबर का जो प्रश्न है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। अब इसका हिंदी में मतलब देखिए कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। 66 नंबर का जो प्रश्न है, सर्कमफेरेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। परिधि का मतलब कि कोई भी आकृति है तो वो कुल कितनी लंबाई का है उसको हम परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो आपको विकल्प क्या दिया गया है, पाई आर स्क्वायर। पहला विकल्प पाई आर स्क्वायर दिया गया, दूसरा विकल्प क्या दिया गया है, पाई डी स्क्वायर बटे में 4, और तीसरा विकल्प क्या है, 2 पाई आर, और चौथा विकल्प क्या है, पाई आर। तो हमने आपको ये बताया कि वृत्त की परिधि अर्थात वृत्त का सर्कमफेरेंस का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अगर यहीं पे आपको ध्यान ये देना होगा कि अगर वृत्त का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर लंबाई का होता है तो अर्धवृत्त का कितना होगा, तो जितना वृत्त का परिधि होता है उसका आधा हो जाएगा। तो 2 पाई आर का हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर। इसका मतलब इस प्रश्न में अगर आप विकल्प को ध्यान से देखिएगा तो जो चौथा विकल्प है वो अर्धवृत्त का सर्कमफेरेंस का मेजरमेंट है, माप है। तो लेकिन इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर है वो सी विकल्प है, क्योंकि वृत्त की परिधि पूछा जा रहा है। और इसके बाद अगला 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, 67 नंबर का, कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। ये आप देखिए 67 आपको डायग्राम दिखाया गया है। आप ये देखिए एक अर्धवृत्त बनाया गया है, मतलब वृत्त का आधा। वृत्त के आधों को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, जिसको हिंदी में अर्धवृत्त बोला जाता है। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। तो आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जा रहा है। तो केंद्र से
परिधि पर मिलने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो जैसे ये त्रिज्या है, आप इसमें फिगर में देखिएगा, केंद्र से ये परिधि पे रेखा गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई। और त्रिज्या, सब जगह की त्रिज्या, एक वृत्त हो चाहे अर्धवृत्त हो, बराबर होती है, मतलब त्रिज्या का मान बराबर होगा। अब लेकिन हमसे इसमें पूछा क्या जा रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें एक सूत्र तो मालूम होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो उसी का आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर का आधा, पाई आर स्क्वायर बटे में 2, किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्धवृत्त का। लेकिन आप देखिएगा कि आपको चारों विकल्प में कहीं पे भी पाई आर स्क्वायर बाई 2 नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये एकदम श्योर हो जाना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में 2। लेकिन एक केस और हो सकता है कि जब त्रिज्या की जगह पे डायमीटर दिया हो तब क्या होगा। तो हमने आपसे कहा क्या कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 2 होता है, लेकिन आर बराबर क्या होता है, डी बाई 2। तो अगर हम आर की जगह पे डी बाई 2 रख देते हैं तब क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 2 तो है, आर की जगह पे डी बाई 2 रख देंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि सूत्र में ही है। तो ये पाई बाई 2 और इसका डी का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इस सूत्र क्या बन जाएगा, पाई डी स्क्वायर बटे में 8, 2 चौक को 8। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र व्यास के संदर्भ में क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बटे में 8। मतलब जब आपको व्यास दिया रहेगा तो पाई डी स्क्वायर बटे में 8 लगाएंगे, और जब त्रिज्या दिया रहेगा तो पाई आर स्क्वायर बटे में 2। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि जो भी वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा हम कर देंगे तो अर्धवृत्त का निकल जाएगा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, तो आज के लिए आपका ये क्लास पूरा हो चुका है। आगे इसी चैप्टर से अन्य आकृतियों के भी क्षेत्रफल आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। और वीडियो को आप लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।